हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत सारे रिव्यूज़ आप लोगों ने पिगमेंटेशन के देखे हुए हैं, फिर भी ना ये मैसेज आते हैं, ये कमेंट्स आते हैं कि विश्वास ही नहीं होता कि झाइयाँ ठीक भी हो सकती हैं। अच्छा, झाइयाँ, मेलाज़्मा, पिगमेंटेशन, इनका इलाज हो भी सकता है, लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। इतनी सारी पीलिंग करवा ली है, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये खर्च कर चुके हैं, एक एक सिटिंग पे कोरियन ट्रीटमेंट करवा लिए, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। पर जब यहाँ आते हैं तो उनके मन में हज़ारों सवाल रहते हैं कि ठीक तो नहीं होगा, स्किन ख़राब तो नहीं होगी। तो कई बार ना जब हम लोग उन्हें देखते तो हम ये कहते हैं कि मैम इतना तो ख़राब कर लिया है, अब भी आप ये पूछ रहे हो कि ख़राब तो नहीं होगा। तो आप विश्वास रखिए, ख़राब नहीं होगा, और इसीलिए इतने सारे हम रिव्यूज़ लेकर आ रहे हैं आपके सामने, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ पाए। तो आइए आपको मिलवाते हैं मैम से और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। आप सबसे पहले बताइए कि आपको झाइयाँ कितने समय से थी? मुझे 7 साल से झाइयाँ थी सर। 7 साल से थी। और ये हुई कैसे थी झाइयाँ? मैंने ना क्रीम इस्तेमाल की थी, कि दवाई भी खाई है मैंने डॉक्टर से लेके, लेकिन मुझे कुछ आराम नहीं हुआ। मैं वो लगाती थी, स्किन लाइट लगाने लग गई थी। तो मैम ये आप स्किन लाइट रात के टाइम पे लगाने लगे थे, ये आपको किसी ने बताया था स्किन लाइट हाँ, लगाने? मुझे मेरी ननद ने बताया था, बोला कि ये लगाने से ना स्किन साफ हो जाएगी। स्किन साफ हो जाएगी। हो तो गई थी साफ, लेकिन बाद में बिल्कुल लाल हो गया मुंह मेरा, अच्छा। बिल्कुल लाल चेहरा हो गया था हाँ। मेरा। अच्छा, सबसे पहले ये झाइयाँ शुरू कैसे हुई थी? मेरा छोटा लड़का हुआ, उसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की झाइयाँ होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो हमारे पास भी मोस्टली केसेस जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे जो झाइयाँ हो रही हैं। अब प्रेगनेंसी के बाद झाइयाँ हो जा रही हैं, उसके बाद आप लोग जा रहे हो, ये क्रीम्स लगा रहे हो, उससे चेहरा और ख़राब हो जा रहा है। अच्छा मैम, आपको प्रेगनेंसी के वक्त झाइयाँ हुई, उस हाँ। टाइम पे कहाँ पर थी, कितना एरिया मुझे था? शुरू में यहाँ इस साइड हुई थी मुझे झाइयाँ, हल्की हल्की। यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे इनको? हल्की हल्की हुई थी। ठीक है। यहाँ भी हल्की हल्की हो गई थी झाइयाँ। ठीक है। हुई मुझे यहाँ से ही शुरू हुई है अच्छा, झाइयाँ। इन 2 जगहों पे हुई थी हाँ। आपको? बाद में नाक पे हो गई, पूरा नाक खराब हो गया था मेरा, पूरा माथा हो गया था खराब, और यहाँ से भी होनी शुरू हो गई थी मुझे झाइयाँ। अब तो बहुत काफ़ी फ़र्क है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, फिर ये जब आपको ये सारी होने लगी थी तो आपने फिर स्किन लाइट लगानी शुरू की? स्किन लाइट मुझे बताया कि स्किन लाइट लगा ले तो आराम हो जाएगा। दोपहर की क्रीम थी, एक सन की थी। हाँ। और रात को वही लगाती के सोती थी। सन की सनस्क्रीन थी कोई? हाँ, सनस्क्रीन थी तो कोई। दोपहर में बोला गया सनस्क्रीन लगाने को, और ये आपको किसी डॉक्टर ने नहीं बताया था, आपकी ननद ने बताया था? हाँ, तो सनस्क्रीन लगाया दोपहर में, रात को लगाती स्किन लाइट। स्किन लाइट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरा चेहरा तो साफ हो गया, लेकिन लाल हो गया था बिल्कुल। धूप में जब चलती थी ना, यहाँ से पूरा लाल हो पूरा जाता लाल है, हो ऐसा जाता हो है। जाता था जैसे किसी ने अच्छे पीट रखे हुए। जी मैडम, तो बिल्कुल आपका चेहरा लाल हो बिल्कुल चुका लाल था। हो गया था। क्योंकि उसने क्या करा, आपकी जो स्किन की परतें हैं ना, हाँ। वो उतारनी शुरू कर वो दी। कर दी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर मैंने वो छोड़ दी, दवाई लगानी ठीक है। बिल्कुल छोड़ दी। फिर हल्का हल्का फिर काला होने लग गया। हाँ जी। फिर तो पूरा चेहरा ही होने लग गया। ठीक फिर है। मैंने एक डॉक्टर के पास गई थी, मैं आपने बोला नाम नहीं लेना। नहीं, डॉक्टर का नाम आप बिल्कुल मत हाँ। लेना। ठीक है, हम भी नहीं चाहते कि यहाँ पे आगे डॉक्टर हमसे लड़ाई करे कि आप यहाँ हाँ। बैठ के हमारी बुराई हाँ। करवा रहे हो। तो मैं वहाँ गई थी कि डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने अच्छा, मुझे जगह कहाँ दवाई थी दी। वो? यहीं पे है, नजफगढ़ में? उत्तम नगर में। उत्तम नगर में? उत्तम नगर ठीक में है। है। तो मैं वहाँ पे गई थी, उन्होंने मुझे दवाई दी जी। और हल्का सा फर्क पड़ा, लेकिन फिर छोड़ दी तो फिर होनी शुरू हो गई। ठीक है। मैंने दवाई फिर छोड़- कितने की दी थी? दवाई उन्होंने मुझे मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार रुपए की दवाई दी थी। 1 महीने की? 1 महीने की। 1 महीने की 6,000 की दवाई थी डॉक्टर और साहब उनकी की। फीस थी 1,000 रुपए। 7,000 का आपको उन्होंने चूना बांध लगा था। दिया। अच्छा, 1 महीने का। फिर कितने महीने आपने वहाँ मैंने दवाई खाई वहाँ पे 2 महीने दवाई खाई मैंने। ठीक है। 2 महीने खाई तो मुझे फर्क लग गया, मैंने फिर छोड़ दी दवाई। हाँ। मेरे को फिर होना शुरू हो गया ऐसे। फिर होना शुरू फिर हो गया। मैंने मैम की वीडियोस देखी। अच्छा, एक इसमें मेरे को आप सवाल बताइए कि जब आपने ये दवाइयाँ खाई वहाँ पे, तो उन दवाइयों को खाने से क्या आपको अंदर और तकलीफ होनी शुरू हुई? हाँ, मेरे ना सर में दर्द रहने लग गया था। वो हार्ड थी दवाई, हार्ड बहुत थी। ज्यादा। एसिड बनता होगा? हाँ, सर में गैस दर्द रहने बनना? लग गया, गैस बनती कब्जी? थी और सर में दर्द नहीं, कब्जी नहीं, गैस बनती थी गैस मुझे। बनती थी? और सर में दर्द सर में हमेशा दर्द। रहता था, दर्द सर घूमता रहता था मेरा। ठीक है। लेकिन यहाँ की दवाइयाँ खाने से मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत फिर यहाँ के बारे में कैसे पता चला? मैंने वीडियो देखी मैम की, ठीक है। फोन पे, यूट्यूब पे। हाँ, हाँ। मैंने मैम की वीडियो देखी, फिर मैंने अपने बच्चों से बोला मैं कि मेरे को यहाँ पे जाना। फिर बच्चे बोले कि ठीक है मम्मा आप चले जाओ, हम पता करते हैं। जब तो ये उत्तम नगर में था। उत्तम नगर में था? हाँ जी। हाँ, उत्तम नगर में था। तो उत्तम नगर में करा पता, तो कह रहा यहाँ पे नहीं है अब। हाँ हाँ। फिर मैंने दूसरा और डाला, तो फिर नजफगढ़ का आया। हाँ। फिर मैं यहाँ पर आई।
तो आपने कौन सी वीडियो देखी थी हमारी? मैंने वीडियो देखी थी क्या नाम है, एक मुलावजा की यहाँ पे एक लेडी बैठ के उसने रिव्यू दिया था। तो जैसे आपने किसी का रिव्यू सुना, तो क्योंकि आजकल तो फ़ोन पे वीडियो बन जाती है तो फेक भी बहुत होता है, तो आपको विश्वास हो गया था कि जो ये यहाँ पे बैठ के बता रहे हैं? हाँ, जब वीडियो आमने सामने हो रही है तो विश्वास तो होना है सर जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी हमारी वीडियो शूट होती हैं वो ओपीडी में बैठ के शूट होती हैं। हाँ। ये नहीं है कि एक कमरे में ले गए अलग से, वहाँ पे सवाल पहले दे दिए गए, फिर उन सवालों के जवाब बता दिए कि मैम आपको ये बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओपीडी में बैठ के लाइव शूट चलता है, जहाँ पे जो भी हम सवाल पूछ रहे हैं मैम उनका जो जवाब देना चाहें वो दे सकती है। बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। बिल्कुल सही, कोई रिपीट नहीं होता है यहाँ पे कुछ भी, जो दिल में है वही बताते हैं। बिल्कुल। फिर आपने जब यहाँ पे आए पहली बार, कितना विश्वास था आपको? मुझे विश्वास तो देखो नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब मैंने दवाई खाई मुझे फ़र्क लगा, तब मैं फिर अगले महीने आई, फिर मैम ने बोला कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं कि हाँ मैम, मुझे विश्वास हो चुका, मैं बिल्कुल ठीक हो सकती हूँ यहाँ से। ठीक है मैम। इसलिए मैं हर महीने दवाई लेने आती हूँ। अच्छा, आपको कौन से महीने में आराम दिखना शुरू हो गया? मुझे 2 महीने में आराम दिखना शुरू हुआ। पहले महीने में आराम दिखा था? नहीं, हल्का सा दिखा था, बिल्कुल हल्का सा। वो पपड़ी ऐसी फटती है ना यहाँ से, वो दिखने लग गई, शुरू हो गई थी मुझे। ठीक है। फिर मैम ने बोला कि आप सिटिंग लो पहले, उससे पता आपको ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा पता चलेगा। तो पहले महीने में बहुत कम आपको रिजल्ट दिख रहा था? बहुत कम। तो आपके मन में ऐसा आ रहा था कहीं यार ये भी चूना तो नहीं लग गया? नहीं, देखो जब शुरू में इतना ठीक हुआ, इतना सा पूरा चेहरा खराब था मेरा, पूरा यहाँ से खराब था, यहाँ से शुरू इतना सा ठीक हुआ, सफेद दिखा यहाँ से। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, दवाई भाई दोबारा लेने जाऊंगी अगले महीने। बच्चे बोले हाँ मम्मा अब इलाज पक्का करवाओ। जी। अब जैसे कि मैं देख सकता हूँ बहुत हल्का हल्का बचा है, बिल्कुल हल्का, बहुत हल्का हल्का बचा है। आपके पास पुरानी कोई फोटो है आपकी? मैम के पास ही होगी, मेरे फोन में तो डिलीट कर दी बच्चों ने। डिलीट कर दी। अब सबसे बड़े ना बहुत सारे हमारे पास सवाल आते हैं कि आप पुरानी फोटोज डालो बिफोर आफ्टर। आप लोग समझो कि आज के टाइम के कैमरे इतने अच्छे हो गए हैं कि जो एक्चुअल स्किन है वो कैप्चर हो ही नहीं पा रही। अब क्या है कि हमारे पास जिसमें हम फोटोज खींचते हैं ना वो आईपैड है। अब आईपैड में जब भी हम फोटोज खींचते हैं, जो एक्चुअल है ना बीमारी, जो एक्चुअल जो ये पैचेस हैं वो उतने ज़्यादा डार्क दिखते ही नहीं हैं, तो इसीलिए हम बिफोर आफ्टर नहीं डाल पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप मेरे को बताना मैम कि आपने 2 महीने दवाई खाई, 3 महीने दवाई खाई, तो आपको कितना % आराम दिखता हो गया हर महीने? हर महीने कम से कम 50% तो दिखता ही है सर। दिखता मेरा है। बहुत ज़्यादा चेहरा खराब था। अब यहाँ पे कुछ लोग ये मत बोलना कि फेक है, 50 तो 2 महीने में 100% हो गया, तीसरे महीने में 150, आप तो झूठ बोल रहे हो। 50% का मतलब जितना इनकी स्किन है 5% तो कम से कम होता ही है। 50% का मतलब 5% तो होता ही है। अभी आपकी कितनी % फर्क है आपको? मेरे को कम से कम 70% फर्क है। आपको 70% फर्क हो चुका है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की हो मैम कि आपके जो चेहरे की जो स्किन है, जो आपकी ये स्किन है उसमें भी कुछ लाइट आनी शुरू हुई हो, कुछ ग्लो कर रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है? अच्छा, और जो आपने हमारी दवाइयाँ ली है उनसे आपको अपने शरीर में और कोई चेंज महसूस हुए हैं? हाँ, मुझे चक्कर नहीं आते अब। ठीक है। और को गैस नहीं बनती है बिल्कुल भी। ठीक है, और मेरा थोड़ा बाल भी थोड़े सही हुए, मेरे बाल सही हुए हैं हमारी दवाई जो ये झाइयों की थी उससे। अच्छा, जैसे घुटनों में थोड़ा बहुत नहीं, मुझे दर्द नहीं है, मेरे को पहले थे, अब पहले था। लेकिन झाइयों की दवाई से नहीं अब नहीं है मुझे घुटनों में दर्द, ना घुटनों में दर्द है। पहले रहता था? हाँ, हल्का हल्का। जब झाइयों की दवाई लेने आए थे तो आपने बताया था कि मेरे घुटनों में दर्द है? नहीं, मैंने मैम से नहीं बताया था। देखो, आपके सामने ये रिव्यू शूट हो रहा है, नहीं बताया था। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे कमेंट ये आते हैं कि एक दवाई कैसे सारी चीज़ों पे काम कर रही है। वो ऐसे कर रही है कि जो आपके शरीर में जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं, हमारी दवाइयाँ उन डेफिशिएंसीज पे काम करती है। झाइयाँ इधर नहीं है, झाइयाँ आपके शरीर में जो डेफिशिएंसीज हैं उसकी वजह से है। एक शेर भी बहुत मशहूर है इस पे, मैं आपको बताऊंगा कि बस सारी उम्र में ये भूल करता रहा, धूल आईने पे जमी थी और चेहरा साफ करता रहा। अब देखो, हकीकत ये है कि झाइयाँ यहाँ से नहीं है, झाइयाँ आपके जो पेट में प्रॉब्लम है, अंदर डेफिशिएंसीज है, उसकी वजह से है। तो उस पे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। कई लोग कहते हैं कि इनका ना ट्रीटमेंट महंगा है। नहीं सर, महंगा देखो, मैम देखती भी है उसमें। हाँ। दवाइयाँ भी दे देती है मैम 4000 में, तो 4000 कहाँ से ज़्यादा हो गया। और इसमें मैम ये भी देखो ना कि झाइयों के साथ साथ जो गैस की दिक्कत है वो भी ठीक हो रही है, जो बालों में दिक्कत थी वो भी ठीक हो रही है, जो घुटनों में दर्द थे वो भी ठीक हो रही है, और जो स्किन है उसमें भी साफ हो रही है। तो 4000 रुपए में जो झाइयों की दवाइयाँ हैं वो आपकी बॉडी पे इस तरीके से काम कर रही है।
तो ये है हमारा ट्रीटमेंट और यहाँ पर मैम ने लाइव बैठ के ये सारा रिव्यू दिया है। अच्छा, डॉक्टर उपासना के बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? डॉक्टर उपासना बहुत अच्छी है मैम, बहुत अच्छी तरह से समझाती है और बोलती बहुत प्यार से, मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब मैं पेशेंट से बात करता हूँ ना और वो मेरी वाइफ की इतनी तारीफ करते हैं, तो मुझे भी सुन के बड़ी खुशी होती है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा। और आप लोग भी विश्वास रखो, आपके सामने मैम ने रिव्यू दिया है, आप भी ठीक होगे। अगर आप विश्वास नहीं रखोगे ना तो आप ठीक नहीं हो सकते हो। विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हो और अगर आपको विजिट करना है ओपीडी में तो इस एड्रेस पे आप विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। थैंक यू सर।